किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अक्टूबर के एंड में अरबी की बुआई करेंगे। तो किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं कि आज 25 अक्टूबर को हमने अरबी की बुआई कर दी है और लगभग आधे खेत में हमारी अरबी लग चुकी है और आधे खेत में अभी लगना बाकी है। तो कल हम इसकी भी बुआई कर देंगे। तो किसान भाइयों आज के वीडियो हम जानेंगे कि हमें अरबी की बुआई कैसे करना है। जो किसान भाई पहले से ही देख रहे हैं कि हमने खेत की तैयारी कैसे की थी, कौन सी खाद डाली थी, उनको आज मैं ये दिखाऊंगा कि हमें अरबी की बुआई कितनी दूरी पर करना चाहिए। उसी के साथ साथ अरबी को लगाने से पहले किस चीज़ से उपचारित करना चाहिए। और साथ ही जो किसान भाई पहली बार अगर अरबी की बुआई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो उनको बीज लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बीज कैसा लाना चाहिए और बीज को लगाने से पहले बीज की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों जैसा कि मैंने आपको पहले 2 वीडियो में दिखाया था कि हमें जुताई करने से पहले गोबर की खाद डालना चाहिए। उसी के साथ साथ जुताई करने के बाद अगर आप नाली विधि से कर रहे हैं या फिर बेड विधि से कर रहे हैं, आप दोनों ही विधि से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नाली विधि है वही प्रचलित है और नाली विधि से ही हम अरबी की बुआई करेंगे। तो आपके यहाँ आप कौन सी विधि से अरबी की बुआई करते हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम आज जानेंगे कि अगर आप अरबी की खेती पहली बार कर रहे हैं और मार्केट से आप बीज खरीद रहे हैं तो आपको बीज खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो बीज है ये अरबी का बीज है और इसको हमने अभी उपचारित कर लिया है। आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको उपचारित किया, बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे से उपचारित हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि जो कंद है अरबी का कंद है वो पूरी तरीके से बिल्कुल भीग चुका है। हालांकि इसमें मिट्टी आती है इसलिए हमें इस प्रकार से इसको उपचारित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी तरीके से उपचारित करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप पंप ले ले, एक स्प्रे पंप ले ले, उसमें मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम या फिर मेटालिक्सिल 35% ले ले और अरबी के बीज को उपचारित करके ही लगाए। तो किसान भाइयों आज हम बीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब भी अगर आपको अरबी का बीज लेना हो तो अरबी का बीज आपको 1 एकड़ के लिए करीब 5 क्विंटल बीज लेना है, 5.5 क्विंटल बीज लेना है। और बीज हमेशा मीडियम साइज़ का लेना है। ये है मीडियम साइज़ का बीज और ये है ज़्यादा बड़े साइज़ का बीज और ये है छोटे साइज़ का बीज। तो आपको मीडियम साइज़ का बीज लेना है, यानी कि आपको इस प्रकार का छोटा बीज लेना है। तो इस प्रकार का अगर आप बीज लेते हैं तो क्या होता है कि कम बीज में आपका काम हो जाता है, यानी 1 एकड़ में आपको 5 क्विंटल ही बीज लगेगा। और अगर आप इस प्रकार का बड़ा बीज लेंगे तो आपको 6 क्विंटल बीज भी लग सकता है। दूसरी बात, बीज आपको 5.5 क्विंटल के लगभग लेना है और उसमें जब आप बीज को घर पर लाएंगे तो लगाने से पहले आपको कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे इसमें जो नई ब्रांचेस निकल रही होती है उनको तोड़ लेना है और तोड़कर अलग कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर इसको छोटे छोटे गांठें इसमें जो थी उसको अलग कर लिया है। तो इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाने से पहले इन गांठों को तोड़ लिया जाता है ताकि जो कंद है वो सिंगल एक ही अंकुर उसमें से निकलेगा। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आई दिख रही होगी, आँख दिख रही होगी, यहाँ से ही इसका अंकुरण शुरू होगा। तो आपको इस प्रकार से बीज को साफ़ कर लेना है। दूसरी बात, आपको बीज मीडियम लेना है। और तीसरी बात ये कि जब भी आप बीज ले तो जिस किसी से भी आप बीज ले रहे हैं, अगर आपके यहाँ घर का बीज है तो ठीक है, या फिर आप किसी किसान से बीज ले रहे हैं या फिर कहीं से बीज ले रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बीज हमेशा हरे पौधे का होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में आई बटन में जाकर देख सकते हैं। किसान भाइयों हमेशा आप बीज खरीदते इस बात का ध्यान रखें हरे पौधे वाला ही बीज खरीदें। दूसरी बात ये कि आपको बीज लाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ से आप बीज ला रहे हैं, जिस किसान से आप बीज ला रहे हैं उसने उसमें ग्लाइफोसेट का उपयोग तो नहीं किया है। क्या होता है कि बारिश में जब अरबी के पत्ते नीचे गिर जाते हैं और उसमें घास हो जाती है तो कुछ किसान भाई उसमें ग्लाइफोसेट डाल देते हैं, जिससे कि खेत साफ़ हो जाता है और उसके बाद अरबी को निकाल लेते हैं। लेकिन अरबी को निकालने के बाद अगर आप उसको ख़रीद लाते हैं
और जिसमें कि ग्लाइफोसेट का उपयोग किया है। अगर आप ऐसा बीज लेकर आएंगे और उसकी बुआई करेंगे तो वो खेत में बोने के बाद भी सड़ जाएगा। तो आप हमेशा दो बातों का ज़रूर ध्यान रखें, एक तो आप हरे पौधे वाली अरबी लाएं और दूसरी बात ये कि आपको ग्लाइफोसेट के छिड़काव की हुई अरबी नहीं लानी है। तो किसान भाइयों, इन दो बातों का आपको विशेषतर ध्यान रखना है और लगाने से पूर्व आपको उसको अच्छे से उपचारित कर लेना है। आप मैनकोजेब मेटालिक्सिल से उपचारित कर सकते हैं या फिर मेटालिक्सिल 35% से भी उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जिस खेत से ला रहे हैं उस खेत में अगर फंगस वगैरह होगी और कंद पर अगर फंगस होगी तो उपचारित अगर आप कर लेते हैं तो वो फंगस समाप्त हो जाती है या वो फंगस कंद में नहीं फैलती है और कंद सड़ता नहीं है। तो लगाने से पहले आप उसको उपचारित ज़रूर कर लें। दूसरी बात ये कि आपको कैसे लगाना चाहिए अरबी। तो अरबी आपको 12 इंच के लगभग लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमने नालियाँ बनाई हैं 2 फीट के अंतराल से बनाई है, यानी कि जो दो नालियों के बीच की दूरी है वो 2 फीट है, यानी कतार से कतार की दूरी 2 फीट हो जाएगी। और रही बात कतार में बीज से बीज की दूरी, तो बीज से बीज की दूरी आपको 10 से 12 इंच के लगभग रखना है। 10 इंच आप मान के चलिए, आपको 10 इंच के लगभग बीज की दूरी रखनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हमने नालियों में बीज डाल दिया है और बीज आपको 10-10 इंच के अंतराल से डालना है और उसके बाद उन बीजों को मिट्टी में दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल देना है। आपको 3 से 4 इंच उसको नीचे दबाना है और उस पर मिट्टी डाल देना है। तो पहले आप नालियों में अरबी डाल दें, उसके बाद जो लेबर होगी वो उसको एडजस्ट कर लेगी। अगर कुछ बीज पास ज़्यादा नज़दीक गिर जाता है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करके बराबर 12 इंच या 10 इंच पर कर दें और उसके बाद उस पर उसको नीचे दबा के मिट्टी डाल दें। तो इस प्रकार से हम अरबी की बुआई कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बेड विधि से लगाते हैं तो बेड में आपको जो अंतराल रखना है वो करीब कतार से कतार का 1.5 फीट या 1 फीट तो लगभग रखना ही है, क्योंकि जो अरबी होती है उसके जो कण निकलते हैं वो हमेशा साइड से निकलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा नज़दीक बीज लगा देंगे तो अरबी की हाइट ज़्यादा हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपको जो उत्पादन है वो कम मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको अरबी में पर्याप्त दूरी बनाए रखनी है, ज़्यादा नज़दीक बीज नहीं लगाना है और बीज लाते समय भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने नाली विधि से अरबी की बुआई कर दी है और उसमें अभी फ्लड से ही पानी चला दिया है। तो जिस नाली में हमने अभी बिजाई की है उस नाली में ही हमने पानी लगाकर खेत को भिगा दिया है। तो इस प्रकार से हम 2 से 3 बार अरबी को पानी देंगे और 8 से 10 दिन के अंतराल से हम पानी देंगे। और जब तक ज़मीन में दरारें नहीं आती है तब तक आपको दूसरा पानी नहीं लगाना है। करीब 8 से 10 दिन का अंतराल होना ज़रूरी है। किसान भाइयों, बुआई के साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो खेत है, मैं अभी दूसरे खेत पर आ चुका हूं, मेरे पड़ोसी के खेत पर आ चुका हूं और यहाँ पर उसने अरबी की बुआई कर दी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने अरबी की बुआई कर दी है और अरबी इनकी लग चुकी है। तो अरबी इन्होंने भी नाली विधि से ही लगाई है और नाली विधि लगाने के बाद इन्होंने इसमें कुछ दूसरी फसल लेने की सोची है। तो अरबी के साथ ही इसमें इन्होंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने अरबी लगाई है इसका अंकुरण इस प्रकार से होना शुरू हो गया है, यहाँ से आँख निकलना चालू हो गई है। तो इस अरबी को लगाए हुए अभी करीब 8 रोज़ हो चुके हैं और इन्होंने अरबी के साथ दूसरी फसल ली है। तो ज़्यादातर किसान भाई मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम अरबी के साथ कोई और फसल ले सकते हैं, क्या लहसुन ले सकते हैं या फिर उसके साथ हरा धनिया ले सकते हैं या फिर कोई और अन्य फसल ले सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर में जब हम अरबी की बुआई करते हैं तो अक्टूबर में ठंड गिरने के कारण थोड़ा मौसम ज़्यादा ठंडा होता है, इसके कारण अरबी का जो जर्मिनेशन होता है वो थोड़ा धीरे होता है। तो क्या हम उसके साथ कोई फसल ले सकते हैं? तो किसान भाइयों, आप फसल ले सकते हैं। तो फसल आपको केवल और केवल लीची या हरी मेथी की ही लेना है, उसके अलावा और कोई फसल नहीं लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने भी नाली विधि से इस प्रकार से अरबी लगाई हुई है और इन्होंने अरबी लगाने के बाद पहले अरबी की बुआई कर दी है, उसके बाद उन्होंने इसमें पानी नहीं दिया है। उसके बाद पहले अरबी की बुआई कर दी है, फिर सूखे में ही उन्होंने कुछ इस प्रकार से ये जो 2 नालियाँ हैं उसके बीच की जो ये
मिट्टी है उसको इस प्रकार से बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद वो क्या होता है कि इस प्रकार से क्यारी में बदल जाती है। क्यारी में बदलने के बाद आप उसमें सूखे में ही जो मेथी होती है या फिर आप उसको लीची बोलते होंगे, तो इस प्रकार से हरी भाजी जो होती है उसको छिड़क दिया है और छिड़कने के बाद पानी दे दिया है। तो इस प्रकार से आप अरबी के साथ हरी मेथी या फिर भाजी की फसल ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में ही भाजी का जो मार्केट होता है वो अच्छा होता है। और यहाँ से ही भाजी की खेती भी शुरू होती है अक्टूबर से ही, तो आप उसमें भाजी ही ले सकते हैं। और भाजी लेने का एक कारण ये भी है कि ये फसल मात्र 25 दिन में निकल जाएगी। 25 से 30 दिन के अंदर ये जो भाजी है ये बड़ी होकर मार्केट में आप इसको बंडल बनाकर बेच सकते हैं। तो अभी ये जो है 8 दिन की हो चुकी है और 8 दिन में आप देख सकते हैं कि इसकी जो जर्मिनेशन है हो चुका है। और इसको मात्र 30 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी अरबी में खुरपा वगैरह चलाकर अरबी को भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अरबी के साथ कोई अन्य फसल लेना चाहते हैं तो मेथी बेस्ट ऑप्शन है, उसी को ले सकते हैं। हरी मेथी या फिर आप भाजी बोलते हैं उसी को ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप हरा धनिया ले सकते हैं। हरा धनिया आप अगर ले रहे हैं तो कम समय वाला उसमें डालिए, जो कि काफ़ी अर्ली वैरायटी हो और करीब 2 महीने में 1.5 महीने में आ जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल और केवल हरी मेथी या भाजी की ही फसल इसके साथ ले, कोई अन्य फसल ना ले। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने इस वीडियो में बताया है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने मुझसे पूछा था और उनको जवाब देना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो भी दिखाता हूँ बिल्कुल प्रयोग के साथ दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बोल देते हैं और अगर आपने पूछा कि कोई फसल हम ले सकते हैं तो हम बोल देंगे कि नहीं आप ले लीजिए हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो फसल ले सकते हैं वही लीजिए और बिल्कुल प्रयोग के साथ ही हम आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारी अरबी की बुआई पूरी होती है और आने वाले वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो जो किसान भाई अरबी की खेती करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।